मेरे को पता है स्टूडेंट्स, मेरे लालाज और लालीज, अभी आप किस फेज से जा रहे हो। कल रात से स्टूडेंट्स, झूठ नहीं कहूंगा, कल रात से इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, मैं कसम से कह रहा हूं, बस आप ही इस फेज से नहीं गुजर रहे हो इस समय पे। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के लगभग लगभग 80% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनका मुझे मैसेज आया है, और जिनको मैंने टैली किया तो 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 100 मार्क्स से कम मार्क्स उनके आंसर की में उनको नजर आ रहे हैं। मतलब कि उन्होंने जो भी आंसर्स, जो भी ऑप्शन टिक किए, वो 100 मार्क्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको कम मार्क्स आ गए तो आपको कोई ढंग का कॉलेज नहीं लगेगा, या फिर आपको एक सोसाइटी में अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, या फिर एक जगह पे आप ढंग से कुछ कमा नहीं पाओगे। जाहिर सी बात है, ये कुछ पैरामीटर्स पे, कुछ फैक्टर्स पे ये इंपॉर्टेंट होता है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, ध्यान से सुनना मेरे लालाज और लालीज, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं स्टूडेंट्स, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इतने ही परसेंटेज या फिर इतने ही मार्क्स आए हैं। बस और बस स्टूडेंट्स, मैंने गूगल फॉर्म भी दिया था, एट द सेम वे मैंने पोल भी किया था चैनल पे, तो वहां पे जब मैंने नोटिस किया, बस और बस स्टूडेंट्स, लगभग 15 से 20% ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 100 मार्क्स के ऊपर जा रहे हैं। अभी आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा होगा कि भैया यार, अभी तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जैसे बच्चे नीट और जेई में ड्रॉप लेते हैं, तो भैया क्या मैं ड्रॉप ले लूं? ठीक है, क्या मैं खुद के लिए और एक साल मैं खुद के लिए दे दूं तो हो जाएगा? क्या भैया मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा? क्या मुझे कोई फील्ड, जो भी मैंने एग्जैक्ट फील्ड मैंने मेरे दिमाग में बैठा के रखी थी कि हाँ, इंजीनियरिंग में ये फलाना ठिकाना मैं पर्टिकुलर कॉलेज में जाऊंगा और फलाना ठिकाना मैं कोई भी पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं हम, फील्ड चूज करूंगा, क्या मुझे उसमें अभी थोड़ा सा मन मारना पड़ेगा? मतलब मैंने सोचा था सीएस का, लेकिन क्या मुझे कोई ईएनटीसी में जाना पड़ेगा, मैकेनिकल में जाना पड़ेगा, कोई सिविल में जाना पड़ेगा? क्या ऐसा कुछ होने वाला है भैया? भैया फ्यूचर में क्या है? भैया कोई कोर्स नहीं किया मैंने अच्छे से, ढंग का कॉलेज नहीं लगा, तो क्या मुझे जॉब नहीं लगेगा? मुझे पता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं, और ये पूरा नॉर्मल है यार, ये पूरा नॉर्मल है स्टूडेंट्स, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। 2017 की बात है, आपके भैया ने एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन दी थी। जब मेरा भी रिजल्ट आया था, उससे पहले स्टूडेंट्स, सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि हर एक बच्चा जो भी वीडियो देख रहा है, भाई पूरा वीडियो एंड तक देखना और नीचे कमेंट्स कर दे। हर एक बच्चा कमेंट करेगा कि उसको ऑनेस्टली बताना है, ये नहीं कि मेरे को 150 मार्क मिल रहा है, मेरे को 200 मार्क मिला, नहीं, फालतू के कमेंट्स करो मत। असली मार्क्स मेरे को बताओ, आपके शिफ्ट्स कौन से थे वो मुझे कमेंट्स में बताओ, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को, ध्यान से सुनना, सभी स्टूडेंट्स को भी समझ में आए कि हाँ, महाराष्ट्र में कितने स्टूडेंट्स को एवरेजली मार्क्स मिल रहे हैं एमएसटी सीईटी में। और जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, इस साल का स्तर, इस साल का थोड़ा सा लेवल ऊपर चला गया था एज कंपेयर टू बाकी के साल का, क्योंकि मैंने मैथ्स के भी क्वेश्चंस देखे, मैंने फिजिक्स के भी क्वेश्चंस देखे, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस थे। तो आप कौन से शिफ्ट से बिलोंग करते हो, आपको कितने मार्क्स मिले हैं, वो जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में अभी एक ही सवाल आ रहा होगा कि भैया क्या मैं ड्रॉप ले लूं? देखो स्टूडेंट्स, हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जब मैं भी मेरे 12th में था, तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से मतलब बिलोंग करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, ड्रॉप करना ये हमारे लिए कोई खाने की बात नहीं है, ठीक है। घर वाले हमसे ही आस लगा के बैठे, आपले घरचे आपल्याशीच काय म्हणतात ते नीट बघ, आपल्यालाच बघताय की यार हा काहीतरी करणार, तेव्हा जाऊन आपली परिस्थिती सुधारणार, हो का नहीं? तो स्टूडेंट्स, ड्रॉप में उन्हीं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा, ध्यान से सुनना, ड्रॉप में उन्हीं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा जब आपका परसेंटाइल आएगा, तब आप ये चीजें सोचना, अभी के लिए सोचो मत, क्योंकि परसेंटाइल आने के बाद पूरा गेम शिफ्ट हो जाता है, पूरा की पूरा गेम शिफ्ट होगा। मैं लिख के दे रहा हूं तुमको। अभी किसी को लग रहा होगा कि यार भैया मैं 100 मार्क्स डिजर्व करता था, मैंने साल भर मेहनत की, मैंने 2 साल रट के, मैंने बैठ के मेहनत किया, बट भैया 100 मार्क्स मुझे, मैं जब पेपर दे के आया था, पेपर दे के आई थी, तब लग रहा था मेरे को 100 में से 100 आएगा, मतलब 200 में से 100 मार्क आ जाएगा। लेकिन भैया अभी मेरे मार्क्स 60 से 80 के रेंज में आ रहे भैया, अभी मेरे को 80 प्लस, मैंने बस 80 को क्रॉस किया है। सभी के साथ हुआ ये, मैं बोल रहा हूं महाराष्ट्र के 80% स्टूडेंट्स के साथ ये चीज हुई है। ड्रॉप में उन्हीं स्टूडेंट्स को लेने को बोलूंगा, ध्यान से सुनना मेरा सजेशन, ड्रॉप में उन्हीं स्टूडेंट्स को लेने को बोलूंगा जो इसको लगता है कि सही में
ड्रॉप लेने के बाद वो कुछ इंजीनियरिंग में या फिर इस फील्ड में एक्सेल कर पाएगा। नहीं तो अगर तू यही करेगा तो अभी जितने मार्क्स तेरे को मिले वो अगले साल वैलिड नहीं रहेंगे। मैं सजेशन देता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, जो भी बच्चे, ध्यान से सुनना, जो भी बच्चे 100 या फिर 110 के रेंज में आए हैं और उनको लगता है कि यार हाँ मैं मेहनत करके कम से कम 130 या फिर 140 तक पहुंच जाऊंगा और मैं COEP वगैरह कॉलेज ले लूंगा, तो वही स्टूडेंट्स ड्रॉप लेना। जो भाई 110 के नीचे है, मैं हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट्स को, ठीक है, झूठी आस में देता नहीं हूं, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि 10वीं ये सपने दिखाती है, 11वीं 12वीं ये औकात दिखाती है। जिनको 110 से लो है भाई वो ड्रॉप के लिए जाओ मत। बहुत रेयर केसेस में आपके घर का सिचुएशन देखो तभी जाके ये डिसीजन लेना, नहीं तो बर्बाद है, खत्म है, खेल ही खत्म है। मैं मोस्टली CET के लिए ड्रॉप लेने को नहीं बोलता हूं स्टूडेंट्स को, लेकिन जो इन पैरामीटर्स में आते हैं, जो इन चीजों में आते हैं, तो वो स्टूडेंट्स ड्रॉप लेने का सोच सकते हैं। अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने जो टीचर्स है जिनको तुम मानते हो, जिनके तुम अच्छे खासे कांटेक्ट में हो, उनसे बात करो, नहीं तो कमेंट्स करो। अभी सबसे मेन चीज, भैया क्या हमको अच्छा कॉलेज लगेगा? मतलब अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक XYZ नाम का बच्चा है, ठीक है, अभी उसको सपोज उसको मार्क्स आए हैं 60 to 80 मार्क्स के अंतर्गत उसको मार्क्स आए हैं, तो क्या भैया इंजीनियरिंग अच्छा कॉलेज लगेगा? भाई तेरे को झूठ नहीं बोलूंगा, अच्छा कॉलेज तो नहीं लग सकता है, ठीक है। कोई अगर झूठी आस तेरे को दे रहा होगा कि हाँ ये कॉलेज तेरे को लग जाएगा, वो कॉलेज लग जाएगा, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं आपको गलत सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि आप मेरे को भैया मांगते हो, मैं हमेशा आपको भैया के जैसे सजेशन देता हूं। अगर तू 85 प्लस है, 90 प्लस है तेरा मार्क, तो अच्छा कॉलेज तू तेरे को लग सकता है। लेकिन अगर तू 60 to 80 के रेंज में या फिर उससे नीचे है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को यही सजेशन करूंगा, आपको और एक बार सोचने की आवश्यकता है कि क्या सही में इंजीनियरिंग मेरे लिए बनी है। प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो आपको पता है उसके प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो स्टूडेंट्स, एक आधा बैचलर का डिग्री आप कर सकते हो, ठीक है, एक आधा बैचलर का डिग्री आप उसमें कर सकते हो। नहीं तो आपको अगर लेना ही है कि हाँ भाई ठीक है, मैं पैसे है मेरे पास, मम्मी पापा के पास पैसे है, वो इंजीनियरिंग करवा देंगे, तो ठीक है, तो ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं पहले बोल रहा हूं, काउंसलिंग विंसलिंग करके भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि 60 to 80 मार्क्स के अंतर्गत अगर आपको आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपके परसेंटाइल जो होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली 80 परसेंटाइल से लेके तो 87 परसेंटाइल तक जाएगा, ठीक है। और कास्ट में आओगे तो आपको एक एज मिल सकता है, लेकिन जनरल कैटेगरी में हो तो मुश्किल है। उसके बाद कोई अगर दूसरा बच्चा होगा जो ABC है सपोज उसका नाम, और वो 80 प्लस आ रहा है लेकिन 100 तक आ रहा है, तो क्या भैया हमको अच्छा कॉलेज लग सकता है? तो आंसर इज यस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब मोस्ट ऑफ द की बात नहीं करूंगा मैं, इन पर्टिकुलर श्रेणी में अगर मैं पकड़ू, मतलब 100 से नीचे 80% बच्चे थे और 60 to 80 के रेंज में स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, 60 to 80 के रेंज में जितना मेरे पास डेटा अभी मैंने कलेक्ट किया है, लगभग 40 से 47% स्टूडेंट्स इस श्रेणी में आते हैं, और रिमेनिंग जो है वो 80 से 100 के रेंज में आते हैं। मतलब पकड़ के चलो 37%, मतलब आप आराम से, मतलब टॉप आपको अच्छे कॉलेज लग सकते हैं अगर आप इस रेंज में हो तो। और भाई जो 100 प्लस है, भाई तुमको कोई सीन नहीं है, तुम्हारा मतलब अच्छा खासा आ जाएगा। बस अभी स्टूडेंट्स भगवान से ये दुआ करो कि भाई हमारी शिफ्ट हार्ड निकल जाए, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो हमारे शिफ्ट के ही आए। तो इसीलिए मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स कमेंट्स में जरूर बताना। और सबसे मेन चीज, डिमोटिवेट होना नहीं है स्टूडेंट्स, व्हाटएवर, देखो अभी जो चीजें हमको करनी थी वो हमने कर ली, अभी वो दिन याद करके या फिर वो सब चीजें याद करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी हमारे सामने क्या है, अगर आप चाहते हो BCS हो गया, BBA हो गया, BCA हो गया, इनके कोई टॉप कॉलेजेस बोलो, या फिर इनके कोई ऐसे लैंग्वेजेस होंगे, या फिर इनके कोई ऐसे कोर्सेस होंगे जिससे कि हम लाइफ में फोड़ सकते हैं। अगर वो सीरीज आपको चाहिए तो मुझे उसकी कमेंट्स कर देना, मैं बता सकता हूं नॉन इंजीनियरिंग करके भी अच्छा पैकेज कैसे फोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है जिनसे कि तुम एक्सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इंजीनियर बने तो ही तुम सेट हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंजीनियरिंग के भी वांदे। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि आप ही बस इस श्रेणी में आते हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी श्रेणी में आते हैं, तो इतना लोड लो मत। वॉट एवर द थिंग्स हैज हैपेंड,
अभी बस हमको फोकस करना है स्टूडेंट्स कि हमारा परसेंटाइल जो लास्ट जो होगा, तब आपकी नैया समझेगी, तब वापस में आऊंगा, तब लगे तो मैं लाइव ले लूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आपको कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज विद कट ऑफ की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। तब तक चैनल पे बने रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट होगा लालाज और लालिस तो यू आर फ्री टू कमेंट, भैया आपके लिए है। मिलते हैं।